दक्षिण भारत के उस छोटे से गांव में जहां नारियल के पेड़ आसमान को छूते और हवा में नमक की गंध होती, वहीं रहता था गणेशन। उसका सपना बड़ा था, इतना बड़ा कि लोग उसे देखकर हंसते, लेकिन उसके दिल में जो आग थी उसे कोई बुझा नहीं सकता था। भोर होते ही जब गांव के बाकी लोग नींद में डूबे रहते, गणेशन नंगे पैर मिट्टी पर दौड़ता। उसकी सांसें तेज, लेकिन चेहरे पर अजीब सी चमक। पैरों में फटी चप्पलें तक नहीं, छालों से भरे पैर। हर कदम पर दर्द होता, मगर वो रुकता नहीं था। उसे लगता था जैसे हर दौड़ उसे अपने सपनों के एक कदम करीब ले जा रही हो। घर लौटते ही पिता की आवाज गूंजती, गणेशन, ये सब छोड़कर पढ़ाई कर बेटा, खेलों से पेट नहीं भरता। पिता का गुस्सा जायज था। गरीबी में जी रहे इस परिवार के लिए हर पैसा कीमती था। पिता समुद्र में मछली पकड़ते, दिन भर मेहनत करते और शाम को थकान से लथपथ लौटते। मां अलग थी, उसके चेहरे पर हमेशा एक सुकून भरी मुस्कान रहती। जब पिता डांटते, मां चुपचाप गणेशन के कंधे पर हाथ रख देती और कहती, बेटा, अगर मन सच्चा हो तो रास्ता खुद बनता है, तू बस हार मत मानना। ये शब्द गणेशन के लिए मंत्र बन गए। स्कूल में भी उसे आसानी नहीं थी। एक बार स्पोर्ट्स डे पर उसने दौड़ लगाई। बाकी बच्चों के पास ब्रांडेड जूते थे और गणेशन के पास टूटी हुई चप्पल। गन शॉट हुआ और दौड़ शुरू हुई। उसने पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन आखिरी आया। लोग हंसते रहे। उसके दोस्तों ने कहा, अरे गणेशन, ये खेल तेरे बस का नहीं, मैथ्स पास कर पहले। उस रात गणेशन ने मां के सामने आंसू बहाए। मां ने उसके आंसू पोंछे और धीरे से कहा, अगर हार से डर गया तो जीत कैसे पाएगा? अगली बार और तेज दौड़। उस रात गणेशन ने कसम खाई, अब पीछे नहीं हटूंगा, चाहे कितने भी ताने सुनने पड़े। अगले दिन से उसकी असली जंग शुरू हुई। भोर में उठना, नारियल के बागानों में दौड़ना, नदी किनारे स्प्रिंट, पैरों में छाले, बदन में दर्द, मगर दिल में सिर्फ एक सपना। गांव वाले ताने देते, पागल हो गया है गणेशन, खेलों से कुछ नहीं होता। लेकिन गणेशन हर ताने के साथ और तेज दौड़ता। एक दिन उसका भाग्य बदला। लोकल इवेंट में उसने दौड़ लगाई और सबको पीछे छोड़ दिया। स्टैंड में बैठे एक बूढ़े आदमी ने उसकी दौड़ को गौर से देखा। वो थे बालकृष्ण, पुराने जमाने के चैंपियन, अब कोच। दौड़ खत्म हुई तो वो गणेशन के पास आए। नाम क्या है? उन्होंने पूछा। गणेशन, सर, तेरे कदमों में आग है, लेकिन आग को दिशा चाहिए। कल से मेरे पास ट्रेनिंग के लिए आ, फीस नहीं लगेगी। उस रात गणेशन सो नहीं पाया। उसे लगा शायद उसका सपना सच हो सकता है। अगले दिन से उसकी जिंदगी बदल गई। सुबह से शाम तक सख्त ट्रेनिंग, स्ट्रेचिंग, ड्रिल्स, डाइट कंट्रोल। भूख लगने पर सिर्फ उबला चावल और अंडा। कोच बालकृष्ण की सख्त आवाज गूंजती, दौड़ सिर्फ पैरों से नहीं, दिमाग से जीती जाती है। सालों की मेहनत के बाद उसने पहला नेशनल खेला और सिल्वर जीता। मां की आंखों में आंसू थे, कोच की आंखों में गर्व। लेकिन सफर आसान नहीं था। एशियन गेम्स से पहले उसकी जिंदगी में सबसे बड़ा झटका आया, ACL इंजरी। डॉक्टर बोले 6 महीने रेस्ट, वरना पैर खराब हो जाएगा। गणेशन का सपना टूटता दिखा। उसने कोच से कहा, सर, अब क्या होगा? बालकृष्ण ने उसकी आंखों में देखा और बोले, तू हार मानता है? गणेशन ने गहरी सांस ली और कहा, जब तक जान है दौड़ूंगा। उसके बाद शुरू हुई सबसे मुश्किल लड़ाई, दर्द, आंसू, रिहैबिलिटेशन। हर दिन खुद से लड़ाई। जब सब सोते वो फिजियो सेशन करता। उसके हाथ कांपते, लेकिन इरादा अडिग था। महीनों बाद वो फिर से ट्रैक पर लौटा और एशियन गेम्स में गोल्ड जीत लिया। भीड़ में मां रो रही थी, तिरंगा लहरा रहा था। लेकिन असली लड़ाई अब भी बाकी थी, ओलंपिक। पेरिस ओलंपिक का दिन आया। स्टेडियम खचाखच भरा था, भारी बारिश, गीला ट्रैक। दुनिया के सबसे तेज धावक लाइन में खड़े। गणेशन का दिल धड़क रहा था। जेब में मां की फोटो, दिमाग में कोच की आवाज, डर नहीं, दौड़। गन शॉट हुआ, दौड़ शुरू। पहले 50 मीटर में वो तीसरे नंबर पर था। 80 मीटर पर दर्द उठा, लेकिन उसने रुकने की सोची भी नहीं। आखिरी 10 मीटर में उसने पूरी ताकत झोंक दी। टेप पार करते ही स्टेडियम गूंज उठा। भारत का पहला ओलंपिक गोल्ड इन 100 मीटर स्प्रिंट। तिरंगा उसके कंधों पर था। भीड़ में मां रो रही थी। कोच बालकृष्ण की आंखों में गर्व। प्रेस कॉन्फ्रेंस में गणेशन ने कहा, गरीबी ने मुझे हराया नहीं, चोट ने मुझे रोका नहीं, क्योंकि मेरा सपना सबसे बड़ा था। याद रखो, सपनों से बड़ा कोई तूफान नहीं। दोस्तों, जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई हालात से नहीं होती। ये लड़ाई अपने डर, अपनी हार मानने की आदत से होती है। और याद रखिए, जब तक आपके अंदर सांस है, तब तक सपना जिंदा है।
क्योंकि जीत हमेशा उसी की होती है जो आखिरी कदम तक दौड़ता है। अगर आपको लगता है कि आपका सपना भी मुश्किल है, तो इस वीडियो को देखकर खुद से एक वादा कीजिए, आज से हार नहीं मानूंगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि और लोगों में ये आग जले। कमेंट में लिखिए, मैं हार नहीं मानूंगा, और ऐसी ही कहानियों के लिए सब्सक्राइब कीजिए स्टोरीज जो दिल को भाए, क्योंकि अगली कहानी आपके सपनों को नई उड़ान देगी।